14 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनपिंग ने। जी हां, 14 लाख गिरफ्तारियां चीन में इस वक्त हो गई है। जो आवाज उठा रहा है उसे अरेस्ट किया जा रहा है। एक दो नहीं, देखिए 14 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कई शहरों में जबरन लॉकडाउन लगा दिया गया है कई शहरों में। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे किस हद तक जा सकते हैं जिनपिंग। कुछ भी करने को तैयार है जिनपिंग। क्या क्या किया है उन्होंने, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन में टेंशन हाई है इस वक्त। देखिए जरा, हर कांटे को जिनपिंग हटाने वाले हैं। यह हाल होगा कुछ। चीन में इस वक्त स्थिति बताऊं, चीन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर जिनपिंग का विरोध हो रहा है चीन में इस वक्त, क्योंकि लोग नहीं चाहते जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाए। बीजिंग में पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनपिंग के खिलाफ। जिनपिंग को तानाशाह बताया जा रहा है इन पोस्टर्स में। जिनपिंग को उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही है कि इनको हटाया जाए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर आए, हड़ताल करें जिनपिंग के खिलाफ। जिनपिंग विरोध करने वाले को कुचल रहे, हर विरोध को कुचलने में जुटे हैं। बीजिंग में इस वक्त निगरानी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जबरन लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना के नाम पर कि लोग बाहर ना निकल सके। यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लोग एक शहर से दूसरे शहर न जा सके। कोई विरोध की आवाज न खड़ी हो इन 36 घंटे के दरमियान। अगर विरोध हो गया, बगावत हो गई, बवाल हो गया तो जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। शंघाई में 2.5 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं अब तक। स्कूल और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। लोग वहां कह रहे हैं कि ये झूठे कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, झूठा लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि जिनपिंग सिर्फ तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए लॉकडाउन के नाम पर लोगों को रोक रखा है। सोशल मीडिया पर सेंसर लगा दिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो सेंसर लगाया गया है, पोस्टर में आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए वो पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो पोस्टर दीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये है पोस्टर। चीनी भाषा में क्या लिखा है, पूरी स्क्रीन लीजिए जरा। लिखा है, हम लॉकडाउन नहीं आजादी चाहते हैं। ये पोस्टर लगाए गए हैं चीन की सड़कों पर। हम कोविड टेस्ट नहीं, हम खाना चाहते हैं। लोगों ने चीनी भाषा में लिख रखा है, स्कूलों और काम से हड़ताल करें, सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं हम। तानाशाही गद्दार शी जिनपिंग को हटाया जाए, ये तस्वीर लगाई गई है। आइए, और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को फौरन जला दिया गया, यानी कोई भी विरोध की आवाज, एक पोस्टर भी जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, जो धुआं उड़ रहा है, इस पोस्टर को जला दिया गया। ये पोस्टर इसी फ्लाईओवर पर लगा हुआ था जो अभी आपने देखा, इसे जला दिया गया। किसी भी विरोध का स्वर हो जिनपिंग के खिलाफ इन 36 घंटों के दौरान, हर आवाज को जिनपिंग मिटा देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा को सुनिए, वो बता रहे हैं कुर्सी के लिए जिनपिंग किसी हद तक भी जा सकते हैं। सुनिए। देखिए, जो उन्होंने दिखाया अपने पूरे कार्यकाल में, खास करके 2012 के बाद आज 2022 है, वो इनसाइड जो चाइना है, उन्होंने सारे सत्ता, जितना भी पावर है, अपने अंदर ले आए। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 2000 में तो बन ही गए थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा होता, सबसे इंपॉर्टेंट औहदा होता है, वो चेयरमैन ऑफ CMC, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो भी उन्होंने 2012 में हत्या लिया। और तीसरी बड़ी चीज, तो प्रेसिडेंट तो बन ही गए PRC के 2013 में। और उसके बाद धीरे धीरे करके आए थे कि करप्शन के चार्जेस के ऊपर में, करप्शन का बहाना, करप्शन के बैकग्राउंड में, कि करप्शन को टोटल खत्म करेंगे। और उन्होंने उसके से टारगेट किया। मिलिट्री के अंदर में मोर देन, कहा जाता है, फ्यू थाउजेंड ऑफ जो ऑफिसर्स थे, जिनको थोड़ा भी सक था, जो PLA में, लिबरेशन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर में, उन्होंने सब। तो जिनपिंग ने सबको किनारे लगा दिया है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि 36 घंटे बाद क्या होने वाला है चीन में, क्या बदल जाएगा चीन के अंदर 36 घंटे बाद। लिखिए जरा, 16 अक्टूबर, तारीख याद रखिए, 16 अक्टूबर तक जिनपिंग को नींद नहीं आने वाली है। 10 साल से चीन की सत्ता पर काबिज रहने वाले जिनपिंग की किस्मत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिनपिंग फिलहाल चीन में 3 अहम पदों को संभाल रहे हैं, और इसमें राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन। CCP की 5 साल में एक बार होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक 16 अक्टूबर से शुरू हो रही, और इस बैठक में कई अहम पदों पर लोगों का चुनाव होगा। चीन में राष्ट्रपति पद तो औपचारिक है, असली ताकतवर तो CCP के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। साल 1993 के बाद से पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही चीन का राष्ट्रपति बनता आ रहा है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन चीन की सशस्त्र सेना का मुखिया होता है। जिनपिंग नवंबर 2012 से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है, और मार्च 2013 से वो राष्ट्रपति की भूमिका भी संभाल रहे हैं। अगर जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिला, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही, तो ये चीन के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। वो माओ के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने वाले नेता बन जाएंगे चीन के अंदर। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरते दम तक जिनपिंग राष्ट्रपति रहेंगे, अगर 16 तारीख को जिनपिंग का मुकद्दर उनका साथ दे गया। देखिए जरा, ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल जिनपिंग का लगभग मिलना तय। शी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे, और पार्टी में कोई
जिनपिंग को टक्कर देने वाला इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आपको बताऊं, जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बने रहेंगे। जिनपिंग माओ जेडोंग जैसा बनना चाहते हैं और माओ जेडोंग चीन के दरअसल संस्थापक थे। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। माओ कौन है? तो माओ ने चीन पर 25 साल तक राज किया था। 25 साल। जिनपिंग माओ की ऊंचाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे। माओ जेडोंग के पास भी चेयरमैन का दर्जा हुआ करता था। जिनपिंग चेयरमैन का दर्जा हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बनकर जिंदगी भर राज करना चाहते हैं जिनपिंग, और जिनपिंग की शक्तियों में भी बहुत इजाफा होगा। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग की तानाशाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जिनपिंग को रोक पाना और मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शैलेंद्र साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या जिनपिंग अपराजय हो जाएंगे? जिनपिंग को कोई हरा नहीं पाएगा? जिनपिंग इसके बाद और क्रूर और ज्यादा तानाशाह हो जाएंगे क्या? चाइना और जिनपिंग अपने आप एक बहुत ही अलग रास्ते पर चल पड़े हैं, जहां शी जिनपिंग को आप अगर अपराजय कर देंगे तो ये एक खतरनाक सिचुएशन इसलिए हो सकती है क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप जिंदगी भर के लिए उस पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे, देश को लीड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत राह पर ले जा सकती है। जिस राह पर ऑलरेडी चाइना चल रहा है, जो विस्तारवाद का जो तरीका है, जिस तरीके से वो क्रूरता से काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का कहीं कोई तकाजा उससे कोई कर नहीं सकता। अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपका प्रेसिडेंट क्रूर से और क्रूर बन सकता है। ये चीन को पता होना चाहिए, उसके पार्टी लीडर्स को पता होना चाहिए, उसके पब्लिक को पता होना चाहिए कि आप एक आदमी को एक तरीके से अजय बना रहे हैं। ये अपने आप में चेक्स एंड बैलेंसेस के खिलाफ है। ये आप मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी, तो दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद सोचिए, जब शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाएंगे तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, जो बात खुद कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं। दुनिया में तो एक ही शख्स है जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है, और वो है किम जोंग उन। लेकिन जिनपिंग किम जोंग उन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। देखिए जरा, आपको बताऊं, सन की तानाशाह किम जोंग से कैसे निपटा जाए। दुनिया अभी इस पर माथापच्ची कर रही थी कि इस बीच शी जिनपिंग ने एक नई आफत खड़ी कर दी। शी जिनपिंग उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वो दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, और हालात बताते ये हैं कि अब उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिनपिंग उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उनसे ज्यादा खतरनाक होंगे? दरअसल ये सवाल नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, क्योंकि आबादी, अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और कूटनीतिक मोर्चेबंदी के लिहाज से शी जिनपिंग के सामने किम जोंग कहीं नहीं ठहरते। बावजूद इसके किम जोंग ने अमेरिका जैसे देश को भी घुटने पर ला दिया था, परमाणु हमले तक की धमकी दे दी थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक किम जोंग से मिलने उत्तर कोरिया पहुंच गए थे, और तब जाकर मामला पटरी पर लौटा था। उत्तर कोरिया की तुलना में चीन वैसे भी हर लिहाज से ज्यादा सक्षम, ज्यादा ताकतवर है। जिनपिंग और किम में एक और समानता भी है। किम जिनपिंग की तरह ही अपनी जनता की सोच पर काबू पाना चाहते हैं, और इसके लिए जिनपिंग पिछले 2 कार्यकाल में लगातार काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर जिनपिंग भी किम जोंग उन की तरह तानाशाह बन गए तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए